मोहन के लिए सुबह की पहली किरणें किसी अलार्म से कम नहीं थी। रोज सुबह 5 बजे जब पूरा पटना शहर मीठी नींद में डूबा होता था, मोहन की आंखें खुल जाती थी। वह मीठापुर सब्जी मंडी की जानी पहचानी गलियों में अपने पिता के साथ होता था। मोहन के पिता रामलाल पिछले 30 सालों से वहां सब्जी बेचते थे। उनकी छोटी सी दुकान ही उनका संसार थी। मोहन 14 साल का था, दुबला पतला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सब्जियों के ढेर, टमाटरों की लालिमा और प्याज की कड़वाहट ही उसकी दुनिया थी। लेकिन मोहन का मन उस दुनिया में नहीं रहता था। जब वह ग्राहकों से हिसाब किताब कर रहा होता तो उसका ध्यान सड़क पार स्थित विद्या निकेतन स्कूल की ऊंची दीवारों और उसके भीतर की हंसी ठिठोली पर होता था। उस स्कूल के बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे, लैपटॉप लिए घूमते थे और उनका भविष्य कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया के कैनवास पर खींचा होता था। रामलाल चाहते थे कि मोहन बड़ा होकर दुकान संभाले, लेकिन मोहन का सपना कुछ और था। वह रात को सब्जी के टोकरा के पास बैठकर टूटी फूटी किताबों से कोडिंग और कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ता था। उसके शहर के लिए यह एक अजीब सपना था। एक सब्जी वाले का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। उसके सहकर्मी और पड़ोसी मजाक उड़ाते थे, रामलाल काहे अपने बेटे को हवाई किले बनाने दे रहे हो, जमीन पर रहो, धनिया आलू बेचो। एक दिन शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज ने 10वीं पास छात्रों के लिए एक निशुल्क यंग इनोवेटर्स कार्यशाला वर्कशॉप की घोषणा की। यह कार्यशाला किसी भी छोटे शहर के युवा के लिए दरवाज़ा खोलने जैसा था। ये मोहन के लिए किसी आह्वान से कम नहीं था। उसने उत्साहित होकर पिता को बताया। रामलाल ने गुस्से से कहा, अरे मोहन, ये सब अमीरों के चोंचले हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें बड़े इंजीनियर बनाएं। ये कार्यशाला छोड़ो। मंडी में आज आलू के दाम गिर गए हैं, हिसाब ठीक से लगाओ। पिता का कठोर स्वर मोहन को पीछे खींचने लगा। उसने अपनी किताबें कोने में रख दी। क्या मैं सच में सिर्फ आलू टमाटर के लिए बना हूं? उसने सोचा। यह अस्वीकार था अपने ही सपने के प्रति। लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ लिया। मंडी में एक युवा इंजीनियर राहुल आया जो अक्सर सब्जी खरीदता था। राहुल ने कई बार मोहन को हिसाब लगाते और फिर चुपके से विज्ञान की किताब पढ़ते देखा था। जब राहुल को मोहन के कार्यशाला में न जाने का कारण पता चला तो उसने मोहन से कहा, मोहन, सपना देखना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हारे हालात तुम्हारी क्षमता तय नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ एक क्यों और कैसे चाहिए। यह कार्यशाला तुम्हारे कैसे का पहला कदम है। राहुल ने मोहन को कार्यशाला का फॉर्म भरने में मदद की और उसे एक पुरानी लैपटॉप दी जो किसी काम की नहीं थी, पर मोहन के लिए वह दुनिया थी। मोहन ने छिपकर कार्यशाला में भाग लेना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरू हुई उसकी परीक्षाओं की लंबी श्रृंखला। परीक्षा 1, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सुबह 5 से 11 बजे तक मंडी, 12 से 4 बजे तक सरकारी स्कूल और शाम 5 से 8 बजे तक कार्यशाला। थकान से उसका शरीर चूर चूर हो जाता था। परीक्षा 2, संसाधन, रिसोर्सेज। उसके पास बाकी छात्रों की तरह हाई स्पीड इंटरनेट या नई किताबें नहीं थी। वह रात को मंडी की मंद रोशनी में कोड लिखता था। परीक्षा 3, उपहास, रिडिक्यूल। कार्यशाला के अमीर बच्चे उसे सब्जी वाला कहकर चिढ़ाते थे। इस दौरान उसे एक मित्र मिली, प्रिया, जो कार्यशाला की सबसे तेज छात्रा थी। प्रिया ने देखा कि मोहन कितना समर्पित है। उसने मोहन को अपनी नोट्स दी, उसे मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाए। वे दोनों मिलकर देर रात तक कोडिंग करते। कार्यशाला के अंत में एक राज्य स्तरीय ऐप डेवलपमेंट प्रतियोगिता रखी गई। मोहन जानता था कि यही उसका मौका है। उसने एक ऐसा ऐप बनाने का फैसला किया जो छोटे शहरों के सब्जी विक्रेताओं को सीधे ग्राहक से जोड़े, जिससे उनका मुनाफा बढ़े और बर्बादी कम हो। उसने अपने पिता की समस्या को ही अपना समाधान बना लिया। प्रतियोगिता के दिन उसका पुराना लैपटॉप अचानक क्रैश हो गया। यह उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। उसके पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे। घबराकर मोहन रोने लगा। तभी प्रिया ने फुर्ती दिखाई। उसने तुरंत अपना लैपटॉप मोहन को दिया और कहा, मोहन, दिखा दो उन्हें कि मिट्टी में पली प्रतिभा क्या कर सकती है। आंसू पोंछकर मोहन ने जल्दी से कोड ट्रांसफर किया और 5 मिनट शेष रहते अपना ऐप किसान कार्ड प्रस्तुत किया। उसका प्रेजेंटेशन दिल को छू लेने वाला था, क्योंकि उसने वह समस्या दी थी जिसके लिए उसने समाधान बनाया था। प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ और मोहन प्रथम विजेता बना। उसे एक बड़ा नकद पुरस्कार और देश की एक प्रमुख टेक कंपनी में इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला। यह उसका पुरस्कार था। जब रामलाल को यह खबर मिली तो वह रो पड़े। इस बार दुख के नहीं बल्कि गर्व के आंसू थे।
उन्होंने पहली बार मोहन को गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें रोका, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारा सपना सच हो गया। मोहन मंडी में लौटा। यह उसकी वापसी थी। उसने नकद पुरस्कार से सबसे पहले अपने पिता को एक नया आरामदायक दुकान बनाने में मदद की। उसने देखा कि मंडी के लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। वह अब सब्जी वाला नहीं था, वह किसान कार्ट का निर्माता था। इंटर्नशिप के दौरान मोहन ने अपने ऐप को और विकसित किया। उसने साबित कर दिया कि एक सब्जी वाले का बेटा भी सबसे ऊंची तकनीक को समझ सकता है। वह न केवल उस कंपनी के सबसे कम उम्र के इंजीनियरों में से एक बना, बल्कि उसने अपने जैसे कई छोटे शहर के बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए एक ऑनलाइन मंच भी शुरू किया। मोहन का जीवन पूरी तरह से पुनर्जीवित हो चुका था। वह अब केवल सब्जी नहीं, बल्कि लाखों सपनों की फसल उगा रहा था। मोहन ने कभी भी अपने मंडी के दिनों को नहीं भुलाया। उसका अमृत यह सीख थी, सपना तुम्हारा है तो लड़ना भी तुम्हें पड़ेगा। आज जब वह अपने कॉर्पोरेट दफ्तर से घर आता है तो वह अक्सर मंडी जाता है। वह वहाँ के बच्चों को सिखाता है कि जगह मायने नहीं रखती, जिद मायने रखती है। उसका जीवन एक प्रमाण बन गया कि छोटे शहर की गलियों से भी ऊंची उड़ान भरी जा सकती है।